बिहार एक बार फिर देश की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया है। सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी और 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और ये ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, और पिछले 1.5-2 दशक में नीतीश कुमार ने तकरीबन 4 बार पाला बदला। कभी राजद के साथ जाते हैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हैं। आखिर इसके पीछे उनकी क्या मंशा है, किस तरह की वो राजनीति करना चाह रहे हैं? सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार आखिर ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? उनकी इस पड़ाव में आकर के जब 40 से ज्यादा साल की राजनीति उनकी पूरी हो चुकी है, इस पड़ाव में आकर ये उनकी कैसी मजबूरी, कैसी व्यवस्था बन गई है, या वो जरूरत से ज्यादा चालाक हैं, बहुत चतुर हैं और राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं? वो भाजपा से भी खेलते हैं और राजद से भी खेलते हैं, दूसरी छोटी पार्टियों से भी खेलते हैं और हमेशा सत्ता में रहते हैं। आखिर क्यों तीसरे नंबर की पार्टी हमेशा सत्ता में रहती है? नीतीश कुमार की पार्टी हमेशा तीसरे नंबर की पार्टी रही वहां, फिर भी नीतीश कुमार ही क्यों मुख्यमंत्री बनते हैं? इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको बताऊंगा। इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई और ये क्या हो रहा है, इस पर एक प्रकाश डालूंगा और आपसे जानकारी साझा करूंगा। बने रहिएगा आप मेरे साथ, इस वीडियो को देखते रहिए। नीतीश कुमार ने तकरीबन 1.5-2 दशक में चौथी बार यह घटनाक्रम हुआ जब उन्होंने पाला बदलकर दूसरी पार्टी के साथ चले गए और अब तो लोग उन्हें पलटू राम भी कहने लगे हैं। अभी पिछले दिनों जब 2016-17 के आसपास उन्होंने भाजपा से नाता तोड़कर राजद के साथ सरकार बनाई, तो तब वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चीख चीख कर कहा था कि अब परमानेंट तलाक हो गया है, अब नीतीश कुमार को हम कभी साथ नहीं लेंगे। लेकिन राजनीति है, मजबूरियां होती हैं, कई बार सियासत के समीकरण ऐसे होते हैं जो हम नहीं चाहते वो भी करना पड़ता है। भाजपा के साथ इनके आने की पृष्ठभूमि में क्या चीज रही? चूंकि नीतीश कुमार का कहना है कि वहां यानी राजद में वहां वो लोग जो उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव और उनके जो मंत्री थे, वो सब ये कह रहे थे कि जो भी कुछ कर रहे हैं वही कर रहे हैं। लेकिन ये तो एक केवल बयानबाजी की बात है, ऐसा कोई साक्ष्य नीतीश कुमार जनता के सामने अभी तक नहीं रख पाए हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने कल 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इतना बड़ा इतनी बड़ी संख्या में इतनी ज्यादा बार कोई भी आज तक बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बना। बिहार का क्या, मुझे लगता है कि आसपास के किसी राज्यों में भी 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ किसी नेता ने नहीं ली होगी। टेन्योर बड़े ही छोटा रहे तो टेन्योर तो बड़ा छोटा चलता रहता है, लेकिन ये आखिर माजरा क्या है? तकरीबन 2 महीने पहले जो पूर्वी जोनल परिषद है उसकी एक बैठक पटना में हो रही थी, उसमें अमित शाह भी गए थे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आज की राजनीति का चाणक्य माना जाता है। उनकी नीतीश कुमार से कुछ बातचीत हुई और बहुत वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर तिवारी जी ये इस बात का एक खुलासा कर चुके हैं कि इस गठबंधन की नींव 2 महीने पहले पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में रखी जा चुकी थी, जब नीतीश कुमार की और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में कोई बातचीत हुई। अब चूंकि उसमें 4-5 राज्य होते हैं, सुरक्षा से लेकर के तमाम योजनाओं की बातचीत उसमें होती है, तो उसमें बातचीत के बाद दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई और उसमें सारा खाका तैयार हो गया। बकौल राजकिशोर तिवारी, वो एक ऐसी बैठक थी जिसमें निर्णय हो चुका था और केवल सही समय के लिए एक इंतजार किया जा रहा था कि सही समय पर इसको लॉन्च कर दिया जाए। उसके बाद बातें बढ़ती गई, चीजें बढ़ती गई और नीतीश कुमार ने कल सुबह इस्तीफा दिया और शाम को मुख्यमंत्री पद की शपथ फिर से ले ली। तो ये एक चीज तो ये रही। दूसरा, नीतीश कुमार आखिर तीसरे नंबर की पार्टी के अध्यक्ष होने के बाद भी क्यों हमेशा मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं? पहले उनको अटल बिहारी वाजपेयी ने वहां का मुख्यमंत्री बनाकर रखा, फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी उनको वहीं कंटिन्यू रखा। भाजपा बड़ी पार्टी होने के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बना पाई और राजद भी बड़ी पार्टी होने के बावजूद अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। तो ये सियासत के समीकरण ही है और नीतीश कुमार वाकई मुकद्दर का सिकंदर तो है इस मामले में कि जब से मुख्यमंत्री बनना शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री बनता ही आ रहा है। सपोर्ट चाहे कांग्रेस और राजद का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, किस्मत का धनी है। इस सियासत में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अब ये सारा घटनाक्रम होने के बाद अब वो राजद को छोड़ करके और राजद का हिस्सा हो गए हैं। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार माने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने ही उसको लावारिस हालत में छोड़ दिया। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के छोड़ने के बाद या अकेले चुनाव लड़ने के बाद और आम आदमी पार्टी के भी अकेले चुनाव लड़ने के बाद जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन था उसकी नींव थोड़ी सी हिल गई है। लेकिन ये एक अलग स्टोरी है, ये एक अलग स्क्रिप्ट है कि गठबंधन का क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन सच ये है कि इंडिया गठबंधन के जो मेन सूत्रधार थे, जिनको सोनिया गांधी अध्यक्ष भी बनाना चाहती थी गठबंधन का, वही छोड़कर चले गए। तो ये लोकसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है। अब चूंकि एक सवाल ये उठता है कि आखिर तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद भी
वो हमेशा मुख्यमंत्री ही क्यों बनते हैं? भाजपा और राजद को ये सीट क्यों नहीं मिलती? वो ऐसी जगह आकर बैठ गए हैं जितना उनका वोट प्रतिशत बिहार में है, जिनको वो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो ट्रांसफरेबल वोट है नीतीश कुमार का, उसकी दोनों को जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को भी जरूरत है, राजद को भी जरूरत है, कांग्रेस को भी जरूरत है। वो इंटैक्ट है नीतीश कुमार के साथ। 14-15% वोट या 18% वोट जितना भी है, वो पूरा इंटैक्ट है नीतीश कुमार के साथ। जहां नीतीश कुमार चाहते हैं वो वहां चला जाता है, और इसी की अपने वोटर की जो कमाई है नीतीश कुमार पिछले 20 साल से खा रहे हैं। अब समस्या ये है कि अगर भाजपा उनका साथ छोड़ती है तो वो राजद की तरफ चले जाते हैं, वहां मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और राजद उनका साथ छोड़ती है या राजद को वो छोड़ते हैं तो वो भाजपा के साथ आ जाते हैं, वो फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ऐसा नाटकीय घटनाक्रम पॉलिटिक्स में और डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी नहीं देखा गया कि एक नेता 2 दशक से भी ज्यादा समय तक केवल और केवल मुख्यमंत्री पद पर बैठे रहे, अलग अलग टेन्योर में, और वो उसका कोई एक इतने वोट को लेकर के, जिसमें एक नेता प्रतिपक्ष बनना भी मुश्किल होता है, या नेता प्रतिपक्ष वो बन भी नहीं सकते। अगर वो आज हटते हैं और भाजपा की सरकार बनती है तो नेता प्रतिपक्ष राजद का होगा, और अगर राजद का मुख्यमंत्री बनता है तो नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी का होगा। वो नेता प्रतिपक्ष के लायक भी उनके पास विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो मुकद्दर के सिकंदर हैं, और वो जो वोट उनके साथ इंटैक्ट है उसके साथ इनका अपना एक नैसर्गिक समझौता है, जिसकी कमाई नीतीश कुमार हमेशा से खा रहे हैं। अब नीतीश कुमार की पृष्ठभूमि पर भी गौर कर लेना चाहिए कि आपातकाल के समय जब इस व्यक्ति ने राजनीति शुरू की तो किस किस तरह के पड़ाव उसको झेलने पड़े, किस किस तरह के थपेड़े उसको झेलने पड़े। जो शरद यादव और लालू यादव के पीछे वाली पंक्ति में खड़े होते थे, अचानक वो एकदम से अग्रिम पंक्ति में आकर खड़े क्यों हो गए? कैसे उन्होंने जॉर्ज फर्नांडीज को साइड किया, कैसे उन्होंने शरद पवार को साइड किया, कैसे उन्होंने लालू को ललकारा, ये एक बहुत लंबी कहानी है। इसके बारे में मैं आपको अब थोड़ा विस्तार से बताता हूं, आप मेरे साथ बने रहिएगा। नीतीश कुमार 1990 के दशक में भाजपा के साथ आए। अक्टूबर 2003 में जनता दल यू के गठन से पहले समता पार्टी और भाजपा के बीच समझौता हुआ, और 2013 और 2022 में नीतीश ने भाजपा का साथ छोड़ा और लालू के साथ चले गए। ये तो एक अलग हिस्ट्री थी, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में क्या है कि जनता दल से अलग होकर जब 1994 में जॉर्ज फर्नांडीज ने समता पार्टी का गठन किया तो नीतीश कुमार उनके साथ गए, और 1996 के लोकसभा चुनाव में समता पार्टी ने भाजपा के साथ गठबंधन किया, और समता पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में 8 सीटें मिली। इनमें 6 बिहार में, 1 उड़ीसा में और 1 उत्तर प्रदेश में मिली। 1998 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में समता पार्टी ने 12 सीटें जीती, और इनमें बिहार से 10 और उत्तर प्रदेश से 2 सीटें मिली थी। मार्च 2000 में नीतीश कुमार को अटल बिहारी वाजपेयी ने जब चुनाव हुए तो बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, और इसमें केवल अटल बिहारी वाजपेयी का एक बहुत बड़ा योगदान था, और जॉर्ज फर्नांडीज केंद्र में मंत्री थे। तो इसी लिहाज से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, और जब मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, 324 सदस्यीय सदन में एनडीए और सहयोगी दलों के पास 151 विधायक थे। तो तब ये स्थिति बन गई थी कि पहली बार बनने के बाद उन्होंने एक सुशासन का वहां पर एक इंट्रोडक्टरी एक फॉर्म तैयार करना शुरू किया, ताकि लोग ये कन्विंस हो जाएं कि वो सुशासन देने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि लालू यादव के पास 159 विधायक थे। दोनों गठबंधन बहुमत के आंकड़े से, यानी मतलब थोड़े से कम थे, सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाए नीतीश कुमार इसी दौरान, और उनको महज 7 दिन बाद मुख्यमंत्री के पद से हट जाना पड़ा। लेकिन नीतीश कुमार उससे पीछे नहीं हटे, और नीतीश कुमार ने ना हिम्मत छोड़ी। 2003 में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली समता पार्टी का पहले ही जो कई टुकड़ों में बंट गई थी, शरद यादव की पार्टी जनता दल के साथ विलय हो गया, और इस जनता दल का नाम जनता दल यूनाइटेड रखा गया। विलय की इकाई को ये नाम मिला तो एक नई पार्टी उभर कर सामने आई। तो 2005 में एक बार फिर ऐसा घटनाक्रम हुआ जब नीतीश कुमार बिहार और केंद्र की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गए। 2005 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, और इस चुनाव में पहली बार भाजपा और जदयू को चुनावी सफलता मिली, और 243 विधानसभा वाले प्रदेश में तकरीबन 55 सीटें भाजपा को और जनता दल यू को 88 सीटें मिली। तब ये सबसे बड़ा दल था, और राजद के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को वहां पर हराने के बाद नीतीश कुमार को एक बार फिर 2005 में मुख्यमंत्री बनाया गया। 2009 के लोकसभा चुनाव तक ये नैया चलती रही, और गठबंधन को बड़ी सफलता मिली। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार राज्य में 25 जनता दल यू ने और
तकरीबन 15 भाजपा ने जीती। इनमें से 32 सीटों पर इस गठबंधन को सफलता मिली और भाजपा और जनता दल यू का गठबंधन और मजबूत होता चला गया और नीतीश कुमार जो राजग गठबंधन के एक तरह से बहुत ही सिंसियर और गंभीर नेताओं की तरह डेवलप होते चले गए और उनकी बात को वहां पर महत्व दिया जाने लगा। 2010 का चुनाव विधानसभा चुनाव आ गया और ये इस चुनाव में और ज्यादा मजबूत हुआ जनता दल यू और भाजपा का गठबंधन। तो इसी के साथ जब इस बार जनता दल यू ने 115 और भाजपा ने 91 सीटें जीती, ये वो दौर था जब जनता दल यू पहले नंबर की पार्टी चल रही थी और इसके बाद फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। लालू यादव की पार्टी केवल 22 सीटों पर सिमट गई और केंद्र में की सत्ता में बैठी कांग्रेस को मात्र 4 सीटें मिल पाई। तो जब नीतीश कुमार इतना सब कुछ हो गया तो इस राजनीति करवट हमेशा बदलती है और ऐसा लगता है कि उस समय नीतीश कुमार अति आत्मविश्वास के शिकार हो गए। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त, एनडीए का चेहरा बनाया तो नीतीश कुमार ने उनके बारे में अपशब्द कहकर और तमाम चीजें कहकर उनको नकार दिया और एनडीए को छोड़ दिया। अब जब 2014 का जब चुनाव हुआ तो इसके चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बने थे नरेंद्र मोदी, तो इसी बात पर कलह हो गई और फिर पहली बार नीतीश कुमार ने राजग गठबंधन को छोड़ दिया। ये 17 साल पुराना गठबंधन टूट गया और शरद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा जब मोदी को चेहरा घोषित किया गया तभी कर दी थी। तो गठबंधन टूटने के बाद जो चुनाव हुआ तो उसके बाद चीजें थोड़ी सी बिखरने लगी और राजद और कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया और फिर से लोकसभा में इन दलों ने मिलाकर नीतीश कुमार ने चुनाव नहीं लड़ा। उनकी पार्टी 40 में से 38 सीटों पर चुनाव लड़ी लेकिन केवल 2 सीटों पर जीत पाई। भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे और इसमें गठबंधन 31 सीटें जीतने में सफल रहा। भाजपा ने 22 सीटें जीती और लोजपा जो रामविलास पासवान की पार्टी थी उसने भी 6 सीटें जीत ली और उपेंद्र कुशवाहा वाला दल भी था, लोक समता पार्टी, उसने भी 3 सीटें जीती। लेकिन सबसे बुरी गत जनता दल यू की हुई। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था नीतीश कुमार के लिए। और फिर उसके बाद 2014 में जब मोदी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए, प्रधानमंत्री बने, तो तब नीतीश कुमार की कुछ गलतफहमियां दूर हुई। उनकी जो फहमी पाले हुए थे वो बहुत बड़े नेता होने की, तो मोदी के आने के बाद प्रधानमंत्री बनने 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जब नीतीश कुमार और राजद एक साथ थे, मोदी का साथ छोड़ चुके थे, राजग का साथ छोड़ चुके थे नीतीश कुमार, तो विधानसभा चुनाव हुए और महागठबंधन को चुनाव में जबरदस्त सफलता मिली। लेकिन नीतीश कुमार की जनता दल यू पहले नंबर से उतरकर दूसरे पायदान की पार्टी बन गई, दूसरे नंबर की पार्टी बन गई और जनता दल यू ने 71 और राजद ने 80 सीटें जीती। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने भी उस समय 27 सीटें जीती थी, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये 2015 का चुनाव था और 15 से 16 आते आते नीतीश कुमार की नीयत एक बार फिर डामाडोल होने लगी और वो अपने सियासी हित साधने के लिए फिर से कोई नया निर्णय लेने लगे। और इधर नोटबंदी हो रही थी, जीएसटी लागू हो रहा था, नीतियों में परिवर्तन हो रहा था, लगातार मोदी रिफॉर्म्स करते जा रहे थे और गठबंधन जो विरोधी गठबंधन था राजद वाला, वो मोदी की नीतियों का विरोध कर रहा था। इसी दौरान लालू प्रसाद यादव के यहाँ, उनके परिवार के लोगों के यहाँ ईडी और सीबीआई की छापेमारी होने लगी। इधर जीएसटी और नोटबंदी शुरू हो गई और इस दौरान इसी बीच नीतीश कुमार ने देखा कि अब ये सही समय है राजद को छोड़ देने का और भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से एक बार गठबंधन कर लेने का। अब वो चूंकि मैंने जैसा पहले भी कहा, वो बहुत ही मतलब चतुराई से काम लेते हैं, मौके को भांप लेते हैं और मौके की नजाकत समझते हैं, कब उन्हें कहां फायदा हो रहा है। कोई उन्हें पलटू राम कहे, कोई पलटी मार कहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और उन्होंने फिर इसका मोदी का साथ दिया और 2017 में तकरीबन 20 महीने पुराने गठबंधन की नींव हिल गई और नीतीश कुमार ने राजद को छोड़ दिया और वो छोड़कर मोदी के साथ आ गए, यानी राजद के गठबंधन में आ गए। अब ये सारी कहानियां चलती रही और यात्रा एक बार फिर भाजपा की तरफ मुड़ गई। जुलाई 2017 में नीतीश कुमार ने 20 महीने पुराने गठबंधन को समाप्त करते हुए फिर से एक मुख्यमंत्री 27 जुलाई 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और वो फिर मुख्यमंत्री बने। 19 के लोकसभा चुनाव में जनता दल यू और भाजपा साथ लड़े। बिहार की 40 में से 39 सीटें जीत ली दोनों गठबंधन ने मिलाकर, यानी जनता दल यू और भाजपा, ये एक प्रचंड बहुमत से भी ऊपर वाली संख्या थी। और इसमें भाजपा के 17 उम्मीदवार जीते तो जनता दल यू के 16 जीते।
फिर भी भाजपा नंबर 1 पार्टी थी, एक लोकसभा का एमपी जनता दल यू के पास कम था, और लोजपा ने फिर से 6 सीटें जीती, और ये राजनीति की नाव जो है लगातार आगे बढ़ती गई, और फिर एनडीए सरकार बन गई, और बिहार में चुनाव फिर हुए 2020 में। और 2020 के चुनाव का किस्सा मैं आपको बताता हूं कि भाजपा और जनता दल यू दोनों मिलकर चुनाव लड़े, और इस चुनाव में भाजपा ने 74 सीटें जीती और जनता दल यू ने मात्र 43 सीटें। जीतन राम मांझी भी साथ आ गए, और इसके साथ फिर भी कम सीटें जीतने के बाद भी भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, और 2 लोग भाजपा की तरफ से उप मुख्यमंत्री बनाए गए। ये गठबंधन चलता रहा। 43 सीटों वाली पार्टी जनता दल यू के नेता नीतीश कुमार 74 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी के को पीछे करके वो मुख्यमंत्री बन गए या बना दिए गए, ये एक अलग कहानी है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। 2022 आया, और फिर महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार ने बिहार में मतलब 2 डिप्टी सीएम की नियुक्ति के बीच, असंतोष के बीच, भाजपा के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर के, और एनआरसी, और इसके अलावा सीए, और जम्मू कश्मीर 370, इन तमाम चीजों को लेकर के जनता दल यू के साथ जो एक जदयू के साथ जो एक गठबंधन था भाजपा का, वो खत्म हो गया 2022 में, और उन्होंने दावा किया कि बिहार में नई सरकार बनेगी और महागठबंधन 2.10 होगी। जनता दल यू भाजपा से नाता तोड़कर राजद के साथ मिल गई, और नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। तो ये मुख्यमंत्री बनने का सिलसिला उनका इसी तरह था जैसे कोई बड़ा नायक या कोई बड़ा महानायक कपड़े बदलता है, तो ये कपड़ों की तरह वो लगातार गठबंधन और पार्टियां बदलते रहे और मुख्यमंत्री बनते रहे। इसी के साथ तेजस्वी यादव फिर उप मुख्यमंत्री बने और इनकी सरकार चलने लगी। लेकिन एक और टर्निंग पॉइंट आता है अभी जो इस समय ताजा घटनाक्रम चल रहा है, तो इसका मैं आपको फिर एक बार ब्रीफ देता हूं कि ये अभी एक बार फिर गठबंधन टूट गया। कल 9वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और वो फिर से बन गए भाजपा के साथ मुख्यमंत्री, भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। पिछले दिनों जब विधानसभा में उन्होंने कुछ एक आपत्तिजनक बयान दिया था, अभी सभी को याद होगा, महिलाओं को लेकर के, और वो असामाजिक बयान था, तो उसको लेकर भाजपा ने इनके पूरे देश में इनके पुतले फूंके थे, और पुतले फूंकने के बाद ये कहा था कि ये व्यक्ति असामाजिक है, इसको किसी भी हाल में अपने साथ नहीं रखना है। लेकिन सियासी मजबूरियां होती हैं, फिर भी सुशासन बाबू मुख्यमंत्री बन गए, और मुख्यमंत्री बनने के बाद अब वो 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर से सत्ता में है। और ये सियासत का कैसा समीकरण है, राजनीतिक पंडित की, जितने भी राजनीतिक पंडित हैं उनकी पेशानी पर भी इसका मूल्यांकन करने में बल पड़ गए हैं। ये लोकतंत्र में एक अलग तरह की परिपाटी है जब नीतीश कुमार फिर सत्ता में हैं। इस बार भाजपा के समर्थन से हैं, पिछले अभी 2 दिन पहले तक वो राजद के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हुए थे। इसमें एक और बात बहुत खास है, जिस मोदी से नफरत के चलते, मोदी के चेहरे से नफरत के चलते नीतीश कुमार ने 2014 में गठबंधन तोड़ा, उसी मोदी के पास नीतीश कुमार 2 बार लौट कर आए, और दोनों बार मुख्यमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को बनाया। और ये समय ही होता है जब आदमी को उसकी हैसियत बताता है, और आप जब जिसको गाली दे रहे हैं वो कल आपके लिए कितना बड़ा कितना फलदायी और कितना बड़ा समर्थक साबित हो सकता है, कितना आपको वहां से सपोर्ट मिल सकता है, कितना आपका फायदा कर सकता है, आप ये शायद पहले नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी बिहार की राजनीति एक बार फिर देश की राजनीति का केंद्र बिंदु बनी हुई है, और अब लोग कह रहे हैं कि 4 बार रिश्ते तोड़ने के बाद भाजपा से चौथी बार फिर जोड़ लिया है, 3 बार जोड़ने के बाद चौथी बार फिर जोड़ लिया, यानी 4 बार गठबंधन का विघटन हुआ और चौथी बार जोड़ लिया है। अब लोग कह रहे हैं कि भाजपा का नारा है इस बार 400 पार, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अब की बार कब पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। तो ये इस तरह के सारे जुमले भी देश की राजनीति में चल रहे हैं।